हम चैतन्य चरितामृत के आदि लीला से फर्स्ट चैप्टर के 61st वर्स को आज देखेंगे। प्लीज सिंग विथ मी। ईश्वर स्वरूप भक्त तार अधिष्ठान भक्तेर हृदये कृष्णेर सतत विश्राम। वेरी ब्यूटीफुल श्लोकास। देखिए क्या कहा जा रहा है। अभी तक हमने बात की थी कि भगवान मतलब गुरुओं पर चर्चा चल रही है। 2 तरह के गुरु हमने डिस्कस किए, तो उसी पर आगे ये चर्चा चल रही है। देखिए क्या कहा जा रहा है। ईश्वर स्वरूप भक्त तार अधिष्ठान। यहाँ पर देखिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, क्या ट्रांसलेशन रखा है प्रभुपाद जी ने, कि भगवान की प्रेम भक्ति में संलग्न जो भक्त है, निरंतर जो भगवान की प्रेम भक्ति में लगा हुआ है, या इंग्लिश में लिखा है, आई एम ट्रांसलेटिंग इट इन हिंदी, तो वह भगवान के समान ही है। ईश्वर स्वरूप भक्त तार अधिष्ठान भक्तेर हृदय कृष्णेर सतत विश्राम। कि जो व्यक्ति भगवान की प्रेममय सेवा में निरंतर लगा है वह भगवान जैसा ही है और भगवान उसके हृदय में हमेशा रहते हैं। ऑलवेज सीटेड इन हिज हार्ट। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। भगवान जैसा है मतलब क्या उसके शरीर में से ब्रह्मांड निकल रहे हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड? नहीं, स्वयं कृष्ण कृपा मूर्ति है, ये अर्थ है इस बात का। और देखिए जब ये बात बोली जा रही है तो मैं यहाँ पर अपने बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं तो खुद स्ट्रगल कर रही हूँ सुबह जल्दी उठने में। एक व्यक्ति YouTube पर कमेंट किए थे जब हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट दी स्वरूप की, जो भगवान के जो शिक्षा गुरु हैं वो भगवान के ही स्वरूप हैं। वी वर डिस्कसिंग इट राइट, हमने पिछले श्लोकों में डिस्कस किया था। तो एक व्यक्ति YouTube पर कमेंट किए, आप भी शिक्षा गुरु हैं, आप भी कृष्ण के स्वरूप है। तो यहाँ पर हमारे जैसों की बात नहीं हो रही है, स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, A pure devotee constantly engaged in the loving service of the Lord. भगवान की प्रेममय सेवा में निरंतर संलग्न है। श्री श्रीला प्रभुपाद जी, श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी। ये श्लोक जो हम पढ़ रहे हैं ये लिखे कौन है? कौन लिखे हैं मुझे बताइए? स्वयं श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी। और वे खुद क्या कह रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं लिख रहा हूं, ये तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु मुझसे लिख रहे हैं। स्वयं अगर आपने श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के विषय में सुना हो, सो ही वॉज वेरी वेरी ओल्ड इन एज, 90+, और ऐसी मतलब इतनी ज़्यादा उनकी एज थी कि उनको ना कुछ दिखता था, ना उनके कुछ हाथ पैर काम करते थे। लेकिन उसके बाद में भी सोचिए इतना महान ग्रंथ, कितने सारे इसके वॉल्यूम्स हैं चैतन्य चरितामृत के, उन्होंने लिख दिए। तो किसने लिखवाए हैं ये? बिल्कुल स्पष्ट है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने, जो कि स्वयं भगवान कृष्ण है। जिसको भी श्रद्धा होगी ना कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु ये ग्रंथ लिखवाए हैं, लिखे हैं, तो वो तो पार होना ही है। चैतन्य महाप्रभु लिखवाए हैं मतलब इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ये चैतन्य चरितामृत जो हम पढ़ रहे हैं, ये श्लोक जो हम पढ़ रहे हैं, ये चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है।
प्लीज प्लीज हैव दैट फेथ डियर डिवोटीज। और आप ये भी देखेंगे कि ये जो श्रद्धा है ये जादुई रूप से आ जाती है कि कृष्ण भगवान है। दिस इज कॉल्ड कॉन्टेजियस इफेक्ट ऑफ द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। भक्तों के संग में सुनते सुनते अपने आप ही श्रद्धा आने लगी कि हाँ, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। कोई इसमें डाउट वाली बात भी नहीं है। आज भी देखिए मैं इस पर सोच रही थी, जो खोला बेचा श्रीधर है, आगे आप सुनेंगे चैतन्य चरितामृत में, भगवान के ही बहुत एक्सॉल्टेड डिवोटी है। तो खोला बेचा श्रीधर के विषय में इस तरह से बताया जाता है कि वो दिन में तो कुछ जो दोने होते हैं और जो कोला होता है, आई मीन कद्दू, उसको वे बेचा करते थे। और दिन में अपना मतलब इस तरह से बिजनेस करते थे ताकि उनका कुछ पालन पोषण हो जाए, मतलब चल जाएगी शरीर। और उसके अलावा रात को वो जोर जोर से चांटिंग करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, जोर से लाउड, यूज्ड टू चांट आउट लाउड। तो मैं सोच रही थी सोते कब थे। फिर बाद में मुझे मतलब मुझे ठीक है, ये तो डेफिनेट है दैट ही इज़ अ ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्णा, तो सोने खाने की कहाँ ज़रूरत है। आप देखिए ना, हमारे जो पूर्वाचार्य गण रहे हैं वो भी कहाँ सोते थे। श्रीला प्रभुपाद जी को आप देखिए, 2 घंटे सोते थे। एक्चुअली सोते ही नहीं थे प्रैक्टिकली, 2 घंटे भी हम बोल रहे हैं पर सोते नहीं थे। इस पर देखिए बहुत अमेजिंग स्टोरी मुझे आपको बतानी है। परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज बता रहे थे कि एक बार आउट ऑफ क्यूरियोसिटी रात के टाइम उनके दिमाग में आया कि चलो मैं देख कर आता हूँ कि प्रभुपाद जी इस समय क्या कर रहे हैं रात की टाइम, जब सब सो जाते एकदम। तो सच्चिदानंद स्वामी महाराज, he was not sannyasi that time, definitely he was very young, he was brahmachari। तो पीछे के रास्ते से बालकनी से, मतलब ऊपर चढ़कर बालकनी से कूदकर वो प्रभुपाद जी के कमरे की खिड़की में से देखे चुपके से प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं। so, प्रभुपाद जी was, मतलब उन्होंने आंखें बंद की हुई थी और प्रभुपाद जी अपनी एक आंख खोलकर देखे। तो एक आंख जैसे उन्होंने खोला तो उसमें से कुछ ग्लैंस आया, तो बस उसको देखकर ही सच्चिदानंद स्वामी महाराज कहे कि हाँ मैं समझ गया था कि भाई प्रभुपाद जी इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। और फिर वो वहाँ से चले गए थे इस तरह से। तो अब कैन यू जस्ट इमेजिन, ऐसे व्यक्ति के तात्पर्य को हमें पढ़ने को मिल रहा है। यहाँ की जो सेकंड लाइन है वो आपको समझ में आई? यहाँ पर क्या लिखा है? भक्तेर हृदय कृष्णेर सतत विश्राम, कि ऐसे जो भगवान, मतलब ऐसे भक्तों के हृदय में भगवान सदैव विश्राम करते हैं। आप लोग कहाँ अधिष्ठान करते हैं? So yes, Krishna is always seated in his heart. Next हम देखेंगे अब again Srila Krishnadas Kaviraj Goswami ji is quoting this verse from Srimad Bhagavatam. Please recite with me. Sadhavo hridayam mahyam sadhunam hridayan tvaham मदयन्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। देखिए क्या कहा जा रहा है। ये है श्रीमद् भागवतम से जो भगवान विष्णु की उक्ति है टू दुर्वासा मुनि।
आप अम्बरीश महाराज की स्टोरी जानते होंगे। अम्बरीश महाराज के प्रति दुर्वासा मुनि ने अपराध कर दिया था, स्टोरी आप जानते होंगे। तो उस पर भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं कि साधवो हृदयम मह्यम, साधु जन मेरे हृदय में है, साधु नाम हृदयम तव अहम, और मैं भी साधुओं के हृदय में हूँ, उनके हृदय में मेरा चिंतन ही चलता रहता है, मेरे चिंतन के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो उसी तरह से जिस तरह से मेरे जो साधु है, मतलब मेरे जो भक्त है, उनके हृदय में, उनके चित्त में हमेशा मेरा ही स्मरण चलता है, चिंतन चलता है, उसी तरह से भगवान का भी अपने भक्तों का ही चिंतन चलता है। यस, आगे देखिए, मद अन्त्यन्ते न जानन्ति, मुझे मतलब वो मेरे अलावा और कुछ नहीं जानते। मद अन्यत ते न जानाति, वो मेरे अलावा कुछ नहीं जानते। न हम तेभ्यो मनागपि, और मैं भी उनके अलावा और कुछ नहीं जानता हूँ। अब आप इस बात को समझ रहे हैं, भगवान कृष्णा, हु इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड एंड हु इज अभिज्ञ स्वराट, 1.1.1 में हमने देखा था श्रीमद् भागवतम में। तो जो भगवान अभिज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, सबके विषय में जानते हैं, कौन क्या कर रहा है, किसकी क्या इच्छा है, ये वो। और वो क्या कह रहे हैं कि मैं तो उनके अलावा कुछ जानता ही नहीं हूँ। न हम तेभ्यो मानाग अपि, कि मैं मेरे भक्तों के अलावा कुछ नहीं जानता हूँ। यानी भगवान भक्त को संतुष्ट करना चाहते हैं बस, और भक्त भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं। तो ये उक्ति भगवान विष्णु दुर्वासा मुनि से क्यों कह रहे हैं कि आपने वास्तव में राजा अम्बरीश का नहीं, मेरा अपराध किया है। Just see how Krishna loves his devotees. इसके आगे का भी हम श्लोक देखेंगे, क्योंकि देखिए आगे ये श्लोक डिस्कस करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब इसके बाद में एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। वो क्या है वो हम कल समझेंगे, बट लेट्स जस्ट डिस्कस दिस वर्स। प्लीज सिंग विथ मी। भवद्विधा भागवतास्तीर्थभूता स्वयं विभो, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तहस्थेन गदाभृता। देखिए अब इसमें क्या कहा जा रहा है। अब ये श्लोक भी श्रीमद् भागवतम से है, जिसको युधिष्ठिर महाराज विदुर जी से कह रहे हैं। कब कह रहे हैं? जब जो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध वगैरह है सब कुछ खत्म हो गया, और उसके बाद में अब जो युधिष्ठिर महाराज है वो राजा हो गए, तो तब उसके बाद में ये वर्स वे विदुर जी से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भवद्विदा भागवतास तीर्थ भूता स्वयं विभो, कि आपके जैसे भागवत भक्त तो स्वयं तीर्थ भूत है, मतलब चलते फिरते तीर्थ हैं आप जैसे भागवत भक्त। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वन्तः स्थेना गदाभृता। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, की तीर्थों को तो आप जैसे भक्त तीर्थ बनाते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वन्तः स्थेना गदाभृता, और आप के हृदयों में स्वनन्तः स्थेना, आपके हृदयों में भगवान हमेशा रहते हैं।
तो इस वजह से आप स्वयं तीर्थ है जो औरों को पवित्र करते हैं। क्या कहा जा रहा है? आप तो लोगों का उद्धार करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को अपने हृदय में आप धारण करते हैं। आप जैसे भागवत विधा, भागवत भक्त, जिसके भगवान के प्रति प्रेम है, जिसका भगवान के प्रति प्रेम है, वही तो भगवान को अपने हृदय में धारण करता है। जिसको भगवान से कोई मतलब भी नहीं है, वो कैसे भगवान को हृदय में धारण करेगा? तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे, दैट ही इज ग्लोरीफाइंग डिवोटीज, प्योर डिवोटीज, कि स्वयं जो भक्त है, भगवान के शुद्ध भक्त है, वह तो चलते फिरते तीर्थ है। गंगा जी तो एक जगह है ना, किसी स्थान पर, तो किसी व्यक्ति को पवित्र होना है तो वहाँ पर चलकर जाना होगा, लेकिन भगवान के भक्त तो चलते फिरते तीर्थ है। कोई व्यक्ति शुद्ध भी नहीं होना चाहता है, फिर भी भगवान के भक्त उसको शुद्ध कर देते हैं। ठीक है, अब हम एक श्लोक और देखेंगे and then we will discuss other verses tomorrow. Please sing with me, very interesting shloka. Sei bhakta ganahaya dvividha prakara parishad gana eka sadhak gana ara। देखिए अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि सेई भक्त गण हय द्विविध प्रकार। भगवान, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि भगवान भक्तों का उद्धार करते हैं, और सेई भक्त गण हय द्विविध प्रकार, और वे जो भक्त गण है वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और ये कौन से 2 प्रकार के होते हैं? पार्षद गण एक, साधक गण आर। तो एक तो साधक, एक तो पार्षद भक्त है, पार्षद गण एक, यानी कि भगवान के साक्षात पार्षद भी हो सकते हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को? जो गुरु के रूप में आते हैं, वे स्वयं भगवान के साक्षात भक्त भी हो सकते हैं। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। जैसे कि आप देखेंगे श्रील भक्तिदान सरस्वती ठाकुर जी, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी, जितने भी पूर्व आचार्यगण हुए हैं, एटलीस्ट गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में अगर आप देखें तो सभी के सब भगवान के पार्षद हैं कि नहीं। श्रीला प्रभुपाद जी, ये कोई साधक नहीं है। षट गोस्वामी जी, ये कोई साधक नहीं है। जीवों के उद्धार के लिए भगवान की इच्छा से, भगवान के धाम से कभी कभी प्रकट होते हैं इस भौतिक जगत में। ठीक है, तो पार्षद गण एक, पार्षद कौन है समझ आ रहा है? जो स्वयं भगवान के पार्षद है और इस जगत में आते हैं प्रचार करने के लिए एज अ गुरु। और एक साधक गण आर, जो साधक साधना करके उच्च स्तर को प्राप्त करते हैं, वो भी गुरु हो सकते हैं। तो एक है नित्य सिद्ध भगवान के पार्षद, और एक है साधना सिद्ध। ऐसा नहीं कि भगवान के धाम से जो आएंगे वही गुरु होंगे। साधना करके जो भाव भक्ति, प्रेम भक्ति प्राप्त करें, वो भी गुरु हो सकते हैं। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है।